एक्सेल शीट कमाल की चीज़ है। एक सेल्स डाटा को देखते हुए अगर हमें एजेंट का रिपोर्ट निकालना रहे इस फॉर्मेट में, जिसमें हम एजेंट सेलेक्ट करें और किस प्राइस में उसने सेल किया था वो मालूम पड़ जाए और किस कस्टमर को बेचा था वो मालूम पड़ जाए, तो इस तरह का केस को हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे इसको हम लोग एक्सेल शीट में इम्प्लीमेंट करेंगे। डाटा ऐसे भी हो सकता है या डाटा इस तरह भी हो सकता है। तो दोनों केस में अगर हम मालूम करना चाहें कि कौन सा एजेंट किस प्राइस में सामान बेचा था और कौन से कस्टमर को बेचा था वो मालूम पड़ जाए, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो आज हम लोग उसी के बारे में सीखने वाले हैं, वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वी लुकअप और एच लुकअप को समझने के लिए एक सैंपल लेते हैं डाटा का। जैसे कॉलम नंबर 1 में सेल्स एजेंट है, एजेंट ए, एजेंट बी, एजेंट सी एंड सो ऑन। कॉलम नंबर 2 इज क्वांटिटी, कितना सेल किया, कितना रेवेन्यू आया। कॉलम नंबर 3 क्या प्राइसिंग पड़ा और किस कस्टमर को उस पर्टिकुलर एजेंट ने सामान को बेचा, सेल किया। और हमें रिपोर्ट इस फॉर्मेट में चाहिए कि मैं अगर एजेंट डालूं तो उसका प्राइसिंग और कौन कस्टमर को बेचा गया था वो मालूम पड़ जाए। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या किसका डाटा चाहिए था, एजेंट का डाटा चाहिए था, एजेंट का रिपोर्ट चाहिए था। तो डाटा इज वर्टिकल। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे जो किए हैं। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे एजेंट नेम, एजेंट नेम, प्राइस, फाइंड प्राइस, और क्या फाइंड करना है, फाइंड कस्टमर। एजेंट नेम, उस पर्टिकुलर एजेंट का मुझे ये 2 डिटेल चाहिए, राइट। तो एजेंट नेम यहाँ ड्रॉप डाउन की तरीके से था कि जिसको सिलेक्ट करें उसका, जिसको सिलेक्ट करें उसका रिजल्ट आ जाए, है ना। तो यहाँ ड्रॉप डाउन के रूप में लिखेंगे। तो उसके लिए क्या उपाय, उसके लिए क्या तरीका है, पहले हम लोग डाटा में जाएंगे, डाटा के बाद डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन क्लिक करेंगे, सेटिंग, यहाँ पे जाएंगे, लिस्ट, ठीक है। सोर्स, अब देखिए सोर्स क्या रहेगा, यहाँ से लेकर कहाँ तक, नीचे तक, ये सोर्स। एंटर, ओके, देखते हैं आ गया लिस्ट, ओके। मान लीजिए अभी हम एजेंट है सेलेक्ट कर लिए। अब हमें निकालना है फाइंड प्राइस एंड फाइंड कस्टमर। इसने कितने प्राइसिंग में, एवरेज प्राइसिंग में बेचा और कौन कस्टमर को बेचा, किस कस्टमर को बेचा। तो यहाँ पे हम लोग वी लुकअप लगाएंगे कि एच लुकअप लगाएंगे। यहाँ पे डाटा किसका चाहिए, एजेंट का डाटा चाहिए। तो एजेंट किस में है, वर्टिकल में है, कॉलम में है ना, ए बी सी डी, एजेंट ए, एजेंट बी, एजेंट सी, इन लोगों का डाटा चाहिए ना, ठीक है। वर्टिकल में ये लिस्टिंग है। तो हम लोग यहाँ पे वी लुकअप, वी मीन्स वर्टिकल, तो वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे प्राइस देखने में और कस्टमर देखने में। तो एक यहाँ पे डालते हैं इक्वल टू वी लुकअप। क्या देखना है हमें, एजेंट ए का देखना है। अब आया टेबल एरे, टेबल एरे, ये टेबल है, सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से यहाँ तक, एंटर, ओके, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम हमें क्या देखना था, प्राइस, प्राइस कौन सा कॉलम में है, ये कॉलम A1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। प्राइस कॉलम नंबर 4 में है तो हम लिख देंगे 4, कॉमा, और लास्ट पार्ट हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए हमेशा 0 डालते हैं, एंटर, 40। आप चेक कर सकते हैं एजेंट ए यहाँ पे प्राइस इज
40, राइट। यहाँ डेसिमल में है, चलो इसको डेसिमल में कर लेते हैं। तो यहाँ होम जा कर के 40.0, राइट, मैच हो गया। अब देखना है कस्टमर, कस्टमर सेम, एजेंट का कस्टमर ढूंढना है, वर्टिकल है, वर्टिकल में डाटा है ना, एजेंट सारे वर्टिकल हैं, तो वी लुकअप यहाँ भी लगेगा, इक्वल टू वी लुकअप आ गया। क्या ढूंढना है? एजेंट ए का डाटा ढूंढना है, कस्टमर ढूंढना है। अब अगला टर्म है टेबल अरे, कौन सा टेबल ढूंढना है? यही टेबल रहेगा सेम। सिलेक्ट हो गया। कस्टमर ढूंढना है, कस्टमर का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? कॉलम इंडेक्स नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5। कस्टमर जो है कॉलम नंबर 5 में है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5, 5। एग्जैक्ट में चाहिए इसलिए लास्ट में 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कस्टमर 1, एजेंट ए ने 40 रुपये प्राइसिंग पे कस्टमर नंबर 1 को सामान बेचा। चेक करते हैं बाकी एजेंट के बारे में। एजेंट ई देख लेते हैं। एजेंट ई का आया रिपोर्ट, प्राइसिंग है 38.5 और कस्टमर नंबर 5। यहाँ चेक करते हैं सही है कि नहीं। एजेंट ई, यहाँ देखिए एजेंट ई 38.5 प्राइसिंग और कस्टमर कौन सा था? कस्टमर 5। एक और चेक करते हैं यहाँ पे, एजेंट जी 212, एजेंट जी चेक करते हैं। एजेंट जी प्राइसिंग इज 212.0 एंड कस्टमर नंबर 7। अब देखते हैं कि डाटा, इस केस में डाटा वर्टिकली अरेंज था, एजेंट सारे वर्टिकल थे। अगर कभी कभी क्या होता है कि डाटा हॉरिजॉन्टली दिखाए रहते हैं, सारे एजेंट देखिए हॉरिजॉन्टल में है, ऐसे लेफ्ट टू राइट, देख रहे हैं ना। इस तरह का डाटा रहे तो उस केस में हम लोग को बोला जाए कि एजेंट वाइज डिटेल निकालो। तो कैसे निकालेंगे, किस तरह करेंगे उस तरह, उस केस में आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या हम यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे या एच लुकअप लगाएंगे? यहाँ पे एच लुकअप लगाएंगे। क्यों? डाटा हमें जिसका डाटा हमें देखना है वो हॉरिजॉन्टल है। एजेंट ए, एजेंट बी, एजेंट सी, एजेंट डी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग एज लुकअप लगाएंगे। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे एजेंट रिपोर्ट निकालते हैं कि कौन सा एजेंट किस प्राइसिंग पे किस कस्टमर को बेचा था। तो एजेंट नेम लिख दिए, फाइंड प्राइस, फाइंड कस्टमर। एजेंट ड्रॉप डाउन की तरह है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग कहाँ जाएंगे? डाटा में जाएंगे। डाटा में डाटा वैलिडेशन क्लिक किए, सेटिंग, यहाँ पे लिस्ट में आएंगे। लिस्ट के बाद सोर्स, सोर्स कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक पूरा ले लीजिए। एजेंट आर, ये सोर्स हो गया, एंटर, ओके। अब देखिए ये सारा लिस्ट यहाँ पे आ गया। नाउ अब हमें पता लगाना है कि उस पर्टिकुलर एजेंट ने किस प्राइसिंग पे किस कस्टमर को बेचा था। डाटा जिसका पता लगाना है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे एज लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। एज फॉर, एज मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, तो एज लुकअप लगाएंगे। तो फाइंड प्राइस में गए, इक्वल टू एज लुकअप, क्लिक। एजेंट बी का पहले पता लगाते हैं, कॉमा, टेबल अरे, टेबल कौन सा टेबल देखना है? यहाँ से क्लिक सिलेक्ट किए और पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लिया, पूरा टेबल, ओके। नेक्स्ट इज रो इंडेक्स। रो, एजेंट बी प्राइस देखना है, प्राइस कौन सा रो में है? रो 1, रो 2, रो 3, रो 4,
प्राइस जो है 1 2 3 4 चौथे रो में है, 4th रो में है, तो यहाँ लिखिए 4। एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0 लिख दिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 72.3333 डिसिप्लिन प्लेस हमारा सिंगल था, इसको ठीक करते हैं। ठीक है, सिंगल डिसिप्लिन प्लेस तक आ गया। अब चेक करते हैं कि एजेंट बी का सही रिपोर्ट आया कि नहीं, रिजल्ट आया कि नहीं। एजेंट बी 72.3 मैच कर रहा है। अब पता लगाना है कस्टमर, सेम एच लुकअप इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू एच लुकअप एजेंट बी, लुकअप वैल्यू एजेंट बी हो गया, कॉमा टेबल सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट इज रो इंडेक्स नंबर। कस्टमर का रो इंडेक्स नंबर क्या है, अगर इसको रो 1 बोलें, ये रो 2 हुआ, ये रो 3 हुआ, ये रो 4 हुआ, कस्टमर वाला कौन सा रो हुआ, रो 5, तो 5, यहाँ हो गया 5। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, 0 लिख दिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कस्टमर 2 एजेंट बी ने 72.3 रुपीज़ में प्राइसिंग, 72.3 प्राइसिंग पे कस्टमर नंबर 2 पे सेल किया था। चेक करते हैं, एजेंट बी कस्टमर 2 मैच किया। एजेंट ई देखते हैं, 38.5 कस्टमर 5। एजेंट ई यहाँ देखते हैं, एजेंट ई 38.5 कस्टमर 5। एक और चेक करते हैं, एजेंट जे यहाँ देखिए, एजेंट जे 73.8 कस्टमर नंबर 10 मैच कर गया। इस तरह वी लुकअप और एज लुकअप का इस्तेमाल करते हुए हम लोग डाटा को निकाल सकते हैं। आने वाले सेशन में हम लोग एक्सेल शीट पे बहुत सारे सेशन करने वाले हैं। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।